7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में गाजा पट्टी में इजराइल को सबसे बड़ी क्षति हुई है, जिसमें हमास के एक ही हमले में 100 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7 अक्टूबर 2023 जब गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद शुरू हुआ मौत का तांडव। गाजा में फिलिस्तीनियों को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ रहा है जितना कि इजरायलियों को, और वही मौत का तांडव अगर चल रहा है तो गाजा में उतना ही जितना फिलिस्तीनियों को भुगतना पड़ रहा है उसके 2 गुना इजरायली सैनिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। और इस बार इजरायली सैनिकों को बहुत बड़ी क्षति हुई है, इजराइल को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसके बाद इजराइल में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। वहां इजराइल में कोहराम मच गया है क्योंकि हमास ने एक हमले में इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है और बड़ी संख्या में जो सैनिक है वो घायल होने की खबर है। और ये किसी और ने नहीं, इजरायली मीडिया ने एक्सेप्ट किया है। इजरायली मीडिया ने खबर बताया है कि किस तरीके से वहां पर एक ही हमले में हमास ने 1 हमले किए और इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आपको बता दें कि हमास ने आरपीजी मिसाइल लॉन्च किया, उसके बाद एक बिल्डिंग पर 2 हमले किया और हमले के तुरंत बाद इमारत ढेर हो गई और उसमें पता चला कि इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं और एक बहुत ही बड़ी तादाद में इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स जो है यानी आईडीएफ के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल के मीडिया ने इस खबर को, इजरायली मीडिया यरूशलेम पोस्ट और i24 ने पुख्ता किया है और इस पर मोहर लगाई है। आपको बता दें कि इन दोनों चैनलों ने, इन दोनों पोस्ट ने जो है वो फोटो के साथ और नाम के साथ जो है जारी किया है। 21 सैनिक जो मारे गए हैं उनके फोटो और नाम जो है वो पब्लिक की गई है और बाकी की जो है अभी तलाश जारी है, उनके बाकी डिटेल्स की जो है वो छानबीन जारी है। और अभी जो बताया जा रहा है वहां पर उस क्षति में कम से कम 100 से ज्यादा सैनिक मारे जाने की खबर है और कई 100 जो है की संख्या में, भारी संख्या में जो है वो वहां के सैनिकों में घायल होने की खबर है। और इसके बाद से पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है, उनके परिवार वालों में बेचैनी है। किसी को नहीं पता किसका घर वाला कौन जिंदा है और कौन मर गया। और इसके बाद जो है, क्योंकि अभी जो है 21 ही ऐसे आर्मी हैं जिनकी मौत की तस्वीरें और नाम जो है वो सामने आए हैं और अभी बाकी जो सैनिक है अभी वो गुमनामी में है। और ये एक संशय भी बताया जा रहा है कि क्या इजराइल मानेगा कि वो 100 से ज्यादा उसके सैनिक मारे गए हैं और उनके आंकड़े जारी करेगा या नहीं करेगा। 21 के तो हो गए हैं लेकिन जो संख्या बताई जा रही है वो 100 से ज्यादा है। मिलिट टाइम्स ने लिखा है, अब तक का सबसे बड़ा हमला, मारे गए इजराइल के 100 सिपाही। यह मिलिट टाइम्स की खबर है जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग हैं, तमाम न्यूज चैनल्स हैं जो लगातार इजराइल और हमास के बीच के चल रहे युद्ध के बारे में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं। सलाम टीवी लिख रहा है, हमास के खिलाफ इजराइल बुरी तरीके से नाकाम। और ये उधर ही इंडिकेट कर रहा है जहां मिलिट टाइम्स लिख रहा है कि 100 से ज्यादा सैनिक जो है, 100 सिपाही जो है वो मारे गए हैं इजराइल के। और ये साफ साफ बता रहा है कि ये इजराइल की कितनी बड़ी क्षति है, गाजा में कितनी बड़ी नाकामी है, हमास के साथ लड़ाई कर रहे हैं इजराइल के फोर्स की कितनी बड़ी नाकामी है और हमास कितने खूंखार मोड में है वो भी दिखाई दे रहा है। किस तरीके से घात लगाकर एक ही समय में इजराइल के सैनिकों को तितर बितर करने की बात हो या एक ही समय में घात लगाकर उन्हें मार देने की बात हो, इस हमास जो है वो लगातार फुल एक्शन में नजर आ रहा है और लगातार इजराइल के सैनिकों की छक्के छुड़ाने का काम कर रहा है, लगातार उन पर हावी है। हमास का हमला जो है वो इजराइल पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वो भारी पड़ते जा रहे हैं और इजराइल की हार जो है गाजा पट्टी में वो होती जा रही है। इजराइल की स्थिति जो है गाजा पट्टी में
वो बेहद खराब की होने की स्थिति में है। वहीं आपको एक और खबर पढ़ के बता देते हैं। वाजिद खान ने लिखा है, गाजा में घुसे यहूदी सैनिकों को कोरोना से भी खतरनाक वायरस मिला। इस वायरस से एक यहूदी सैनिक लड़की की मौत हो गई। इजरायली डॉक्टर ने कहा कि यह एक दुर्लभ वायरस है जिसके इलाज के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन इस यहूदी सैनिक महिला को इस वायरस से नहीं बचाया जा सका। इस घातक वायरस से पीड़ित 3000 से अधिक सैनिकों को इजरायली अस्पतालों में लाया गया है। तो एक पहले हमास जो है वो इन पर काल बनकर टूटा हुआ था, और अब प्रकृति भी हमास का साथ दे रही है, और प्रकृति जो है वो इजराइल के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। और अब जैसे पता चल रहा है कि इजराइल के सैनिकों को एक खतरनाक वायरस के कारण जो है उन्हें 3000 से ज्यादा ऐसे सैनिक है जो अस्पताल में भर्ती हैं, और एक महिला सैनिक की मौत हो चुकी है इस वायरस से, और डॉक्टरों का कहना है कि इसका इलाज बेहद मुश्किल है। तो साफ समझ आ रहा है कि किस तरीके से इजराइल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुसीबतों के कारण जो है इजराइल चारों तरफ से घिर रहा है। प्रकृति के जो कोड़े बचे थे वो बाकी थे, और प्रकृति ने भी अब कोड़े मारने शुरू कर दिए हैं इजराइल को। और उम्मीद यही की जाएगी कि इसके बाद कम से कम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझ आए, उनकी बुद्धि का ताला जो है वो खुले, और वो इस युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ें और हमास के साथ समझौता करें। क्योंकि विनाश सिर्फ और सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन का नहीं हो रहा, इजराइल का भी बराबर हो रहा है। वहां सैनिकों की क्षति की बात कर लें या फिर इजराइल के नागरिकों की बात कर लें, बराबर मात्रा में इजराइल में भी बहुत बड़ी संख्या में बर्बादी हो रही है। वाजिद खान ने आगे लिखा है, ये इजराइल के जायोजी आतंकवादी हैं जो गाजा जा रहे सहायता काफिले को रोक रहे हैं। इनमें यहूदी कैदियों के परिवार भी शामिल हैं। ये यहूदी जानवर गाजा के उत्पीड़ित लोगों को भूख से मरते देखकर खुश हो रहे हैं। वीडियो शेयर किया है उसके साथ जिसमें राहत सामग्री जो है वो गाजा की तरफ जाने वाले बस को जो है, ट्रक को जिसमें राहत सामग्री है, उसे कुछ लोग इजरायली झंडे के साथ रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि उन पीड़ितों के परिवार के लोग हैं, जो कैदियों के, जो हमास के कैद में उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं जो इजराइल के लोग हैं, और वो इजरायली झंडे के साथ उस राहत सामग्री का जो है वैन है उससे रोकते हुए नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। वहीं एक और बड़ी खबर आई है, ना सिर्फ इंसान और दुनिया और बड़े लोग इसमें आ रहे हैं, बल्कि अब छोटे छोटे बच्चे भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ रहे हैं, उनके लिए हमदर्दी जता रहे हैं। अल्जीरिया के इस बच्चे ने कुरान प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और उसे 2.5 करोड़ रुपए का नगद इनाम मिला। तो बच्चे इस कार्यक्रम में घोषणा कर रहे हैं कि मेरा पूरा 2.5 करोड़ फिलिस्तीन मुसलमानों के लिए है। एंकर बच्चों को कहते हैं 2.5 करोड़ आप अपने अब्बा को दीजिए, तो बच्चा कहता है कि दुनिया की हर जरूरत फिलिस्तीन के काम है। अल्लाह अकबर। ये जो है एक छोटे से बच्चे की बात है। एंकर कहती है कि अपना ये जो इनाम है 2.5 करोड़ रुपया वो अपने अब्बा को दीजिए। बच्चे का रिप्लाई आता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत फिलिस्तीनियों की है, फिलिस्तीन के मुसलमानों को है, वहाँ राहत सामग्री पहुँचना ज़रूरी है, उनके लिए खाने और पीने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। गाजा में जिस तरीके से वहाँ के मुसलमान, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के फिलिस्तीनी जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ उसके लिए तमाम दुनिया भर से लोग उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और ये लोगों के साथ अब ये छोटे छोटे बच्चे भी समझने लग गए हैं कि क्या कुछ उनके साथ गुजर रहा है, उनके ऊपर क्या कुछ गुजर रहा है, उन्हें किस हद तक मदद की ज़रूरत है। और सोचिए, एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने अपना 2.5 करोड़ रुपये का इनाम जो है वो फिलिस्तीनियों के लिए दे दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। और लगातार जो है लोग इस समर्थन में आ रहे हैं, लोग जो है फिलिस्तीनियों के समर्थन में आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको खबरें बताई, संसद में हमला हो गया है इजराइल के, और वहाँ के नागरिकों ने ही संसद पर हमला कर दिया था और ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है इजराइल के जो कैदी हैं उन्हें वापस लाया जाए। बच्चों को समझ आ रहा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर क्या कुछ गुजर रहा है,
उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें सत्ता की भूख है। उन्हें लगता है कि वो हार जाएंगे और हार की डर से उन्होंने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया और अब इस आग में पूरा का पूरा फिलिस्तीन और पूरा का पूरा इजराइल जल रहा है। नेतन्याहू अपने रूम में आराम कर रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।